नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश मौर्य और आप देख रहे हैं BKMU एक्सप्रेस। इस समय हम गाजीपुर जनपद के दुल्लापुर क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर लोकसभा सीट के प्रभारी RP कुशवाहा जी हैं और यहां पर ये निमंत्रण में आए हुए हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि प्रभारी जी, उत्तर प्रदेश की कई सीटों का नाम आया, लगभग 50-51 सीटों का नाम आया, लेकिन अभी भी जो है वाराणसी प्रधानमंत्री जी के बगल की सीट जो गाजीपुर है, अभी भी इसका नाम फंसा हुआ है। क्या मामला चल रहा है? शीर्ष नेतृत्व अपना कुछ विचार करना होगा। जितने भी हमारे हारी हुई सीटें हैं और जो बदलाव के क्रम में है, वही सीटें रुकी हुई हैं। 51 सीटों की घोषणा हो गई है। 6 जो हमारे साथ गठबंधन में हमारे साथी हैं उनको दी गई है। बाकी 23 सीट अभी रुकी हुई है। हमें लगता है कि एकाध दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी। प्रभारी जी, जिस तरह से निवर्तमान सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी जो बातें कह रहे हैं कि इस बार जो है कि गरीब जनता उनके साथ है और ये सारी चीज़ें, उसको देख करके कौन सा समीकरण आप लोगों को लग रहा है? गरीब जनता तो हमेशा उनके साथ रही है और पिछले 5 साल का कार्यकाल जनता ने भी देखा है। जो जनता से नहीं मिल सकता, हमेशा या तो जेलों के शिकंजे में रहा हो या तो अपने लोगों से मिला। वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम किसी भी समय चुनाव होगा, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारी जो संरचना है, उस संरचना बूथ से लेकर के जिले स्तर तक और एक लाभार्थी से पार्टी का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके घर घर जा कर के इससे उनको अवगत करा रहा और सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, हमको नहीं लगता कि कोई गरीब परिवार उस योजनाओं से और जिस तरह से जैसे हम लोगों का क्षेत्र जो है, जिस तरह से जातिगत वोटों का भी बहुत बड़ा ये हो जाता है, एक तरह से एक संरचना बन जाती है, तो उसमें पिछली बार जो है जो सपा बसपा गठबंधन था, उसमें जातिगत वोटों की देन है कि वो चुनाव जीते और आज फिर वहीं से सीधे लड़ाई भी लड़ना है, तो इसके लिए कौन सी संरचना? पिछली बार सपा बसपा गठबंधन था और सपा बसपा गठबंधन आप 2014 का इलेक्शन देखेंगे तो उसमें सपा 2,78,000 के लगभग पाई और बसपा 2,60,000 के लगभग पाई और 3 लाख कुछ वोट पा करके माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव जीते। दोबारा वाले में जब ये दोनों लड़े हैं तो जितना सपा बसपा का वोट था, दोनों मिला करके 5,66,000 उनको मिला। हम 4,46,000 पर थे, हम 1,20,000। आज की डेट में उनके साथ न बसपा है न ओम प्रकाश राजभर। आज हमारे साथ पिछले लोकसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, आज हमारे साथ। तो हमारा वोट कहीं से घटा नहीं, हमारा वोट बढ़ा और उनका वोट बसपा के हट जाने की वजह से करीब 1.5-2 लाख वोट उनका खिसक गया। तो आज सीधे 3 लाख पर आ गए और हमारा 1 लाख उसमें बढ़ गया, तो जो हमारा 4.5 लाख था, इसमें हम 5.5 लाख की स्थिति में, तो हमारा उनसे कहीं कोई कंपटीशन नहीं। तो कहीं से इस बात को लेकर के आप पूरी तरह से ये हैं कि इस चुनाव में जो आमना सामना होगा उसमें आप आगे निकलते हुए ये तो चुनाव है, चुनाव में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन हम जो हमारा संगठन का ढांचा, जो हमारी कार्य पद्धति है, जो पूरे पार्टी के तरफ से जिस तरह से संरचना, उस संरचना में हम उसे बहुत आगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप देख रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे लोकसभा गाजीपुर के प्रभारी RP कुशवाहा जी से और इनका कहना है कि हम एक लाभार्थी के यहाँ जा रहे हैं, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं और गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित सरकार से जो योजनाओं का लाभ पाया हुआ है, वो पूरी तरह से पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है और इस बार का जो आमना सामना होगा उसमें हम आगे निकलते हुए जो है कि गाजीपुर की सीट को जो है केंद्र सरकार में अपने पक्ष में भेज पाएंगे। इन सारी बातों के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत